अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चिकन का सालन लेकर आई हूँ। झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान तरीका है। इसकी ग्रेवी कैसे बनाते हैं, इसमें प्याज जो है वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ समझाऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है चिकन, हड्डी के साथ मैंने लिया है और ये 1.5 किलो है। आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। और प्याज चाहिए है 3 अदद दरमियानी साइज़ के, इसे मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। और साथ ही टोमेटो पेस्ट चाहिए है 1 कप। अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं 2 दरमियानी साइज़ के। और यहाँ पर आलू चाहिए 3 अदद दरमियानी साइज़ के, इसे मैंने मोटा-मोटा कट किया है। पिसी लाल मिर्ची 1.5 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चौथाई चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और भुना कुटा जीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ कसूरी मेथी चाहिए 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें चाहिए 2 से 3 अदद की हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया चाहिए है हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। और साथ ही चाहिए अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक पैन, इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैं आपको बताऊंगी कि कब तक करना है। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज़ों का कलर गोल्डन हो चुका है। चलिए हम इसे एक ग्राइंडर जग में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। तो ये देखें ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम वापस पतीले में डालेंगे और इसे हमने अच्छे से पकाना है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसे प्याज़ों को गोल्डन होने के बाद प्याज़ों के साथ पकाकर इकट्ठा ग्राइंड कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्चें, नमक शामिल होगा और इन सारे मसाले को हमने अच्छे से पकाना है। और साथ ही हल्दी भी इसमें शामिल कर देंगे और अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर देख चुकी हूँ कि आप इसे कैसे महफूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे काफी अर्से तक महफूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाले को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं अच्छे से भूनते हुए। अब इसमें हमने आलू भी शामिल कर देने हैं और आलू के साथ इसे बहुत अच्छे से भुना है मैंने। ये देखें तकरीबन 7 मिनट हुए हैं और ये आलू के साथ बहुत अच्छे से भून चुका है। ऑयल भी अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ना प्याजों का पानी है ना ही टमाटर का पानी है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन के साथ इस मसाले को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भुना है ताकि चिकन के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आपने इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर भुना है अच्छे से। आपने इसे ध्यान से भुना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं भुना कि ये जल ही जाए, एहतियात से भुनिएगा। और साथ ही इसमें भुना कुटा जीरा और पिसा गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और इन सारे मसालों के साथ चिकन को और आलू को अच्छे से भूनते रहेंगे। तो ये देखें अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हरी मिर्ची शामिल करके इसे 1 मिनट भूनेंगे अच्छे से। और साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने 2 गिलास लिए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इसमें हल्की-हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, तभी ये सालन बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है पानी को। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढककर रख देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। साथ ही इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे जो कि है 1 चाय का चम्मच, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो देखें अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और उबाल अच्छे से आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक कि आलू और गोश्त अच्छे से गल नहीं जाते। भूनते हुए भी आलू और गोश्त अच्छे से गल चुके थे, अब थोड़ी-सी कसर रही है तो हम इसे गला लेते हैं। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं और गोश्त और आलू अच्छे से गल चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन, इसे हरे धनिया से गार्निश करें और प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ है, ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।